दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड मैन्स सन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर मैन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। मैंस मतलब आदमी का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड मैंस सन मतलब कि बूढ़े व्यक्ति का, या कह सकते हैं बूढ़े आदमी का बेटा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट करें। और दोस्तों यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Many years ago, an old man and his 30-year-old son boarded a train। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। दोस्तों जब हम किसी बस में चढ़ने के बारे में, ट्रेन के बारे में, फ्लाइट के में चढ़ने के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस वर्ब को नोट कर लीजिए, BOARD, बोर्ड। और बोर्ड का प्रयोग जैसा मैंने आपको बताया, जब हम किसी फ्लाइट में, ट्रेन में या फिर बस में चढ़ते हैं तो उस चढ़ने के लिए हमें बोर्ड का प्रयोग करना होता है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और बोर्डेड है इसकी सेकेंड फॉर्म। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ? मैनी ईयर्स अगो मतलब कि कई साल पहले। एन ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी। एंड हिज और उनका या उसका 30-year-old सन मतलब उनके 30 साल का जो बेटा था। बोर्डेड अ ट्रेन एक ट्रेन में चढ़े। दे सेटल्ड डाउन ऑन देयर रिजर्व्ड बर्थ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेटल डाउन का मतलब होता है किसी जगह बैठ जाना, और सेकंड फॉर्म है सेटल डाउन। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और इसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ? दे सेटल्ड डाउन ऑन देयर रिजर्व्ड बर्थ मतलब कि वे अपनी, देयर मतलब अपनी या उनकी अपनी जो उनकी आरक्षित बर्थ थी उसके ऊपर वो बैठ गए। The son took the seat on the window side and the old man sat beside him। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये टेक की सेकंड फॉर्म में, टेक मतलब लेना और टुक मतलब लिया। सेकंड फॉर्म में टुक। द सन टुक द सीट ऑन द विंडो साइड मतलब जो बेटा था उसने विंडो साइड मतलब कि जो खिड़की की तरफ वाली जो सीट थी वो उसने ली। एंड द ओल्ड मैन सैट और ये सिट की सेकंड फॉर्म है सैट। और जो वो बूढ़ा आदमी था सैट बिसाइड हिम वह उसके साथ बैठ गया। और दोस्तों बिसाइड मतलब होता है साथ। चलिए आगे देखिए। एज द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन जैसे कि जो ट्रेन थी मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आई। एंड गेंड स्पीड, गेंद का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, गेंड स्पीड। और जब उसने गति प्राप्त की मतलब जब वो गति में आई, द सन वॉज फिल्ड विद लॉट ऑफ जॉय जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा आनंद से भर गया। फिल मतलब भर जाना। सन वॉज फिल्ड विद लॉट ऑफ जॉय जो उसका बेटा था वो बहुत आनंद से भर गया। एंड क्यूरियोसिटी, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है उत्सुकता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जैसे जो ट्रेन थी वो स्टेशन से बाहर आई और उसने गति पकड़ी, जो बेटा था वो आनंद से, खुशी से और उत्सुकता से वो भर गया। He put out one hand through the open window और उसने उसका जो एक हाथ था वो जो खुली खिड़की से बाहर रख दिया। एंड फेल्ट द पासिंग एयर और ये फील की सेकंड फॉर्म है, फील मतलब महसूस करना। एंड फेल्ट द पासिंग एयर और वहाँ से जो गुजरती हुई जो हवा थी उसको उसने महसूस किया। चलिए आगे देखिए।
द ग्रीनरी आउटसाइड हेल्ड हिज आइस। ग्रीनरी का अर्थ होता है दोस्तों हरियाली, जो कि एक नाउन है। जो हरियाली थी बाहर की तरफ, हेल्ड हिज आइस, वो मतलब वो उसको देखता रहा। हेल्ड हिज आइस मतलब उसने उसको बड़े ध्यान से देखा। ही वॉज्ड फॉर ए वाइल, उसने थोड़ी देर देखा। एंड देन शाउटेड, और फिर वो चिल्लाया, पापा सी, पापा देखो, ऑल ट्रीज आर गोइंग बिहाइंड, कि पापा देखो जो सारे ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, वो पीछे जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप इस सुंदर से चित्र को देख सकते हैं कि जो पिता हैं वो सीट पर बैठे हुए हैं और उनका जो बेटा है 30 साल की आयु का जवान बेटा, वो भी उनके साथ बैठा है। और जो बेटा है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा है, जैसा हमने कहानी में देखा कि वो चिल्लाता है कि देखो पापा सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं। और यहाँ से हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि जो बेटा है वो बाहर की तरफ देख रहा है, इशारा कर रहा है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का नज़ारा आप लोगों ने शायद महसूस भी किया होगा जब आप बचपन में, जब आपने ट्रेन में कभी सफ़र किया होगा। और मैं अपने बचपन के बारे में भी यदि याद करूँ तो जब हम लोग अपने माता पिता के साथ जाते थे घूमने ट्रेन वगैरह में, तो बड़ा मज़ा आता था देखने में। और बाहर से जब हम देखते थे हरियाली और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती हुई दिखती हैं, तो जो बचपन की बातें हैं वो अच्छी ही होती हैं और जो बचपन के दिन होते हैं उसमें बड़ा मज़ा भी आता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। There is so much more to see, said the old man, smiling as he lovingly patted his son's shoulder. क्या अर्थ हुआ? देर इज़ सो मच मोर टू सी, तो उन्होंने क्या कहा कि देर इज़ सो मच मोर टू सी मतलब अभी देखने के लिए बहुत कुछ है। सेड द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी ने कहा, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, एज जैसे कि, ही लविंगली पैटेड हिज सन्स शोल्डर। और दोस्तों पैट का मतलब होता है थपथपाना, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पैटेड। और उन्होंने प्यार से अपने बेटे का जो कंधा था, सन्स शोल्डर, अपने बेटे के कंधे को प्यार से थपथपाते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि अभी देखने के लिए बहुत कुछ है। द सन लुक्ड एट हिज फादर, जो बेटा था उसने अपने पिता को देखा। एंड गेव हिम अ बिग ग्रीन, और उन्हें एक बहुत ही बड़ी स्माइल दी। ग्रीन मतलब मुस्कुराहट, और उन्हें एक अच्छी सी उसने बड़ी सी मुस्कुराहट दी। आगे देखिए। देयर वॉज अ कपल सिटिंग ऑन द बर्थ ऑन द अपोजिट साइड। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा, ये हमारा पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है। जब किसी वाक्य में वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो ये पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और कपल का मतलब होता है जोड़ा, दंपति। देयर वॉज ए कपल सिटिंग ऑन द बर्थ ऑन द अपोजिट साइड, मतलब कि अपोजिट साइड मतलब सामने की तरफ एक जो जोड़ा था, कह सकते हैं दंपति था, वो सामने वाली बर्थ पर बैठा हुआ था। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड सन कॉट देयर अटेंशन। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कॉन्वर्सेशन थी, मतलब जो बातचीत थी, वार्तालाप थी, बिटवीन द फादर एंड सन मतलब पिता और पुत्र के बीच में, पिता और बेटे के बीच में जो बातचीत थी, उसने उनके ध्यान को आकर्षित किया। दे फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड। और दोस्तों ऑकवर्ड को आप नोट कर सकते हैं। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, और ये फील की सेकंड फॉर्म है। फील मतलब होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म है फेल्ट। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। दे फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड मतलब उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। एट द एटीट्यूड ऑफ ए यंग मैन बिहेविंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा। वो एटीट्यूड जो था, एटीट्यूड मतलब जो व्यवहार था उस यंग मैन का, उस जवान लड़के का, नव युवक का जो व्यवहार था। बिहेविंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड जो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, इस चीज़ से मतलब वो उन्हें ये जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी वो अजीब लगी। द सन हु हैड नॉट स्टॉप्ड ऑब्जर्विंग द पासिंग ट्रीज, जो बेटा था जिसने मतलब कि गुजरते हुए पेड़ों को देखना नहीं छोड़ा था, मतलब ऑब्जर्व करना नहीं छोड़ा था। हिल्स मतलब कि पहाड़ों को, एंड विलेजेस और गांवों को। सडनली शाउटेड अचानक वो चिल्लाया, पापा डू यू सी द पॉन्ड एंड द एनिमल्स। तो उसने क्या कि पापा क्या आप देखते हो वो, डू यू सी द पॉन्ड मतलब कि आप तालाब को और जानवरों को देखते हो। येस हाँ, आई डू मैं देखता हूँ। द फादर रिप्लाइड हैप्पीली, जो पिता थे उन्होंने खुशी से मतलब कि खुशी से जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। पापा लुक आउटसाइड, पापा बाहर देखो। द क्लाउड्स आर मूविंग विद आर ट्रेन,
क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, तो उसने क्या कहा, द क्लाउड्स आर मूविंग विद आर ट्रेन, जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो हमारे ट्रेन के साथ चल रहे हैं, मूव हो रहे हैं। द सन शाउटेड अगेन, जो बेटा था दोबारा चिल्लाया। और दोस्तों ये जो जिस तरह से है इसमें हम सेंटेंसेस हम देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप अपने बचपन के दिनों को याद करें तो शायद आपको याद होगा इस तरह से जब हम सफ़र करते थे बस में या ट्रेन में, तो हमें भी कुछ इसी तरह से होता था। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं, वो देखते हैं कि पेड़ जब वो ट्रेन स्पीड से चलती है तो जो पेड़ होते हैं, बादल होते हैं, वो सब पीछे छूटते जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें एक्साइट करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ें, अपने बचपन की चीज़ें आपको ज़रूर याद आ रही होंगी इस कहानी के माध्यम से। चलिए आगे देखिए। द सन शाउटेड अगेन, जो बेटा था वो दोबारा चिल्लाया। द ओल्ड मैन स्लोली बेंट फॉरवर्ड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। और दोस्तों बेंट का मतलब था झुकना। जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, स्लोली बेंट फॉरवर्ड मतलब वो धीरे से आगे की ओर झुका। टू लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से मतलब खिड़की से बाहर देखने के लिए। इंस्टेंटली इट स्टार्टेड रेनिंग, इंस्टेंटली मतलब तुरंत। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। द सन हैड नॉट विड्रॉन हिज हैंड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आप इसकी नोट कर सकते हैं वर्ब की फॉर्म्स को। विड्रॉ का अर्थ होता है खींचना, सेकंड फॉर्म में विड्री और थर्ड फॉर्म में विड्रॉन। तो क्या अर्थ हुआ, द सन हैड नॉट विड्रॉन हिज हैंड, जो बेटा था उसने अपना जो हाथ बाहर नहीं खींचा था। हैड नॉट विड्रॉन मतलब उसने अपना हाथ नहीं खींचा था। सम रेन ड्रॉप्स फेल ऑन हिज हैंड। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फॉल का मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म में फेल। सम रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदें। जो कुछ बारिश की बूंदें थीं, फेल ऑन हिज हैंड, वो उसके हाथ पर गिर गईं। एंड ही वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, और वो बिल्कुल एक्साइटमेंट से मतलब कि उत्साह से वो भर गया। ही ऑलमोस्ट जम्प्ड एंड शाउटेड, मतलब वो लगभग उछल गया और चिल्लाया, पापा इट्स रेनिंग, पापा बारिश हो रही है। सी माई हैंड इज़ वेट, देखो माई हैंड इज़ वेट, मेरा हाथ गीला है। और दोस्तों वेट का मतलब था गीला। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन हेल्ड हिज सन्स हैंड एंड स्लोली पुल्ड इट इनसाइड। क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों होल्ड का मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म में हेल्ड। द ओल्ड मैन हेल्ड हिज सन्स हैंड, जो बूढ़ा आदमी था उसने अपने बेटे के हाथ को पकड़ लिया। एंड स्लोली पुल्ड इट इनसाइड, और उसे धीरे से, पुल मतलब खींचना, खींच लिया। पुल्ड इट इनसाइड, और उसे धीरे से अंदर खींच लिया, अंदर की तरफ खींच लिया। ही सैड, उसने कहा, सन बेटा, योर हैंड इज़ रियली कोल्ड, बेटा आपका जो हाथ है वो वास्तव में बहुत ठंडा है। डू नॉट कीप इट आउट, इसे बाहर मत रखो। ऑफ द विंडो मतलब कि खिड़की से बाहर मत रखो। एनी मोर, और अधिक इसे खिड़की से बाहर मत रखो। द सन नोडेड, नोड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना। जो बेटा था उसने सर हिलाया, हाँ में सर हिलाया। देन फिर द ओल्ड मैन गॉट अप, और ये गेटअप की सेकंड फॉर्म में, गेटअप का अर्थ होता है उठना, खड़े होना, सेकंड फॉर्म में गॉट अप। दो बूढ़ा आदमी था वो खड़ा हुआ। एंड पुल्ड डाउन द विंडो पेन, और उसने क्या करा, पुल डाउन द विंडो पेन। जो पुल डाउन का मतलब था नीचे की ओर खींचना। जो विंडो पेन था मतलब जो खिड़की का जो शटर था उसको उसने नीचे की तरफ खींचा। टू क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करने के लिए। चलिए आगे देखिए। अनडिस्टर्ब्ड द सन कंटिन्यूड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अनडिस्टर्ब दोस्तों एडजेक्टिव है। अनडिस्टर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ से चिंतित ना हो, घबराए ना, या फिर किसी भी चीज़ से उसको फ़र्क ना पड़े, तो इसका अर्थ होता है अनडिस्टर्ब। जो बेटा था वो अनडिस्टर्ब था। द सन कंटिन्यू टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और जो बेटा था उसने खिड़की से बाहर देखना जारी रखा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो बूढ़ा आदमी है वो अपने बेटे के हाथ को अंदर की ओर खींच रहा है और बारिश हो रही है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द कपल वॉज वॉचिंग द यंग मैन continuously and they felt that they should give his father some advice। क्या अर्थ हुआ।
द कपल वॉज वॉचिंग द यंग मैन कॉन्टीन्यूसली। दोस्तों वॉच का मतलब होता है किसी चीज़ को भी बड़े ध्यान से देखना। और मैं आपको थोड़ा सा इन शब्दों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, देखने को लुक कहते हैं, सी कहते हैं, वॉच भी होता है, लेकिन इन शब्दों में क्या फ़र्क है। लुक हम जब लगाते हैं जब हम किसी छोटी चीज़ को देखते हैं, जब आप किसी छोटी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तब आप लुक लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप किसी को एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक फ़ोटो दिखा रहे हैं, तो आप किसी को बोलेंगे लुक एट द पिक्चर। तो जब आप चाहते हैं कि किसी छोटी चीज़ को देखने के बारे में बात करनी है तो आपको वहाँ पर लुक का प्रयोग करना है। सी का मतलब होता है देखना। आमतौर पर जैसे हम देखते हैं तो उसको नॉर्मली सी कहा जाता है। और वॉच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से पूर्वक देखना, बड़े ध्यान से देखना, उसे वॉच कहा जाता है। चलिए अब इसका मतलब देख लेते हैं। द कपल वॉज वॉचिंग द यंग मैन कॉन्टीन्यूसली, मतलब ये जो कपल था, ये जो दंपत्ति था, या कह सकते हैं ये जो जोड़ा था, वॉज वॉचिंग द यंग मैन कॉन्टीन्यूसली, मतलब वो कॉन्टीन्यूसली मतलब बराबर, वो बराबर इस युवक को देख रहे थे, मतलब इस जवान लड़के को देख रहे थे। एंड दे फेल्ट, और उनको लगा, दैट कि दे शुड गिव हिज फादर सम एडवाइस, और उन्हें लगा कि उन्हें उसके पिता को कोई सलाह देनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, या ये कह सकते हैं कहा, वाई डोंट यू विजिट अ डॉक्टर एंड गेट योर सन ट्रीटेड। क्या अर्थ हुआ। दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े लोगों से पूछा, उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, वाई डोंट यू विजिट ए डॉक्टर, विजिट मतलब जाना होता है, वाई डोंट यू विजिट ए डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो, एंड गेट योर सन ट्रीटेड, और अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करवाते हो। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन लुक्ड एट देम, जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने उनको देखा। और दोस्तों ये जो दैम है ये उस कपल के लिए यूज़ किया गया है ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड मैन लुक्ड एट देम, जो बूढ़ा आदमी था उसने उनको देखा। एंड सॉफ्टली रिप्लाइड, और सॉफ्टली मतलब बड़े प्यार से, आराम से, उसने बड़े प्यार से, बड़े आराम से जवाब दिया। आई हैव ऑलरेडी बीन टू द डॉक्टर, मतलब मैं पहले से ही डॉक्टर के पास रहा हूँ, मतलब या गया हूँ कह सकते हैं। टू द डॉक्टर, वी आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, हम मतलब कि सीधे अस्पताल से ही आ रहे हैं। एंड गोइंग होम, और घर जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, मतलब कि पहली बार अपने जीवन में। माई सन हैज़ गॉट हिज ऑन आइज़, मतलब जो मेरा बेटा है उसे अपनी खुद की आंखें मिली हैं। टू सी, देखने के लिए, एवरीथिंग, सब कुछ, अराउंड हिम, उसके आसपास। तो दोस्तों आपको कहानी समझ ही आ गई होगी यहाँ तक कि शायद आप इस कहानी को यहाँ तक अच्छे से समझ आए गए होंगे कि जो कपल था, जब उन्होंने उस लड़के को देखा जो कि करीब 30 साल का था, लेकिन वो बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा था, तो उन्हें ये चीज़ काफ़ी अजीब सी लगी। और जब वो उनसे नहीं रहा गया तो उन्हें लगा कि उन्हें उसके पिता को कोई सलाह देनी चाहिए। और दोस्तों ये चीज़ बड़ी आम तौर पर ऐसा होता है कि कई बार जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति परेशान है या कोई भी समस्या में है, तो कई बार हम उसे अपनी सलाह देना चाहते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये जो जोड़ा था, ये जो दंपत्ति था, उन्हें शायद लगा कि ये जो एक व्यक्ति है जिसकी करीब आयु 30 साल है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो एक बच्चों जैसा है, तो उन्होंने उसके पिता को सलाह देनी चाहिए कि आप इसके पास, डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। लेकिन जो उस लड़के का जो पिता था उसने बताया कि हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है इसके जीवन में कि इसने अपनी खुद की आंखों से अपने आसपास की चीज़ों को देखा है। तो इससे हमें क्या पता लगता है दोस्तों, कि वो जो जोड़ा था उन्हें शायद ये लगा होगा कि जो लड़का है वो शायद पागल है, लेकिन असल में वो लड़का जो था वो पागल नहीं था। असल में उसकी आंखों की समस्या रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं देख पाता था। लेकिन जब उसको आंखें मिली और जब वो देखने लगा, तो जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार अपनी आंखों से कुछ देखेगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। यही वजह था कि वो एक छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा था, और इस व्यवहार को देखकर जो जोड़ा था, जो सामने बैठा था, उन्हें गलतफहमी होगी, उन्हें लगा कि शायद ये दिमागी रूप से कमज़ोर है। चलिए आगे देखते हैं। द कपल फेल्ट सो एम्बेरस्ड, और ये फील की सेकंड में फेल्ट और एम्बेरस्ड, शर्मिंदगी, जो कपल था, जोड़ा था, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बाय द ओल्ड मैन्स रिप्लाई, उस बूढ़े आदमी के जवाब से बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दैट की दे फाउंड इट रियली डिफ़िकल्ट, मतलब उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, बहुत कठिन लगा टू सिट देयर, वहाँ बैठना, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर जर्नी, मतलब अपनी बाकी बची हुई यात्रा के दौरान वहाँ बैठना उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा।
तो दोस्तों यहाँ कहानी आपको समझ ही आ गई होगी, जैसा हमने कहानी के अंदर देखा और मैंने आपको इस बारे में बता भी दिया कि शायद वो जो जोड़ा था उन्हें ऐसा लगा हुआ कि ये जो युवक है जो मतलब कि अच्छी खासी आयु का है लेकिन एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उन्हें शायद वो व्यक्ति दिमागी रूप से कुछ या मानसिक रूप से कमज़ोर लगा हो, शायद पागल लगा होगा। इसी वजह से उन्होंने उसको कहा कि आप इसे क्यों नहीं दिखाते। लेकिन असल में बात ये थी कि वो जो बच्चा था वो शायद वो जो लड़का था उसकी आंखों की समस्या थी, और जब उसको आंखें मिली तो इस तरह से मतलब कि वो एक्साइटमेंट में व्यवहार कर रहा था कि जो बाकी लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा होगा शायद ये दिमागी रूप से कमज़ोर है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। दोस्तों कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा मॉरल है, बहुत अच्छे मॉरल के साथ कहानी है। एक बार इसका मॉरल भी देख लेते हैं, क्या मॉरल है, क्या कहता है। वाइजली सेड मतलब समझदारी से कहा गया है, डू नॉट ड्रॉ कंक्लूजन्स अनटिल यू नो ऑल द फैक्ट्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। डू नॉट ड्रॉ कंक्लूजन्स मतलब कि निष्कर्ष मत निकालिए, अनटिल यू नो ऑल द फैक्ट्स मतलब जब तक आपको सभी तथ्य ना पता हो तब तक आप निष्कर्ष मत निकालिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छे से आपको समझ आई होगी, साथ में जो मॉरल है वो भी अच्छे से समझ आया होगा जैसा हमने इस कहानी में देखा। और जो कहानी का जो मॉरल है बिल्कुल ही सही है। कई बार हम किसी भी तरह से बिना जाने या बिना तथ्यों को जाने किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। हमें हमेशा ही सारे तथ्यों का पता होना चाहिए, उसके बाद ही निष्कर्ष उसका निकालना चाहिए। तो ये आज की कहानी का मॉरल है। तो दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट से ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, कल मैंने शायद आपको बताया था, लेकिन आज मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार है। वैसे मैंने दवाई भी खाई है और शायद ऐसा हो सकता है कि दवाई की वजह से भी ये अच्छी बात है कि तबीयत ठीक है। लेकिन ज़्यादा समस्या जब हो जाती है जब कई बार गले में दर्द होता है, तो उस टाइम वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता गले के दर्द की वजह से। तो आज तबीयत थोड़ी ठीक है, वैसे अभी 1-2 दिन और दवाई लेनी है, देखते हैं आगे कैसा रहता है। आप लोग ज़रूर प्रे करें तबीयत ठीक रहे ताकि वीडियो आती रहें इस तरह की। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।